दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम है। अर्शीद नौशहरी कल पूरी बहुमत लेके बीजेपी दिल्ली में जीत हासिल की है और वो 27 ईयर्स के बाद इस वक्त हम बीजेपी हेडक्वार्टर जो श्रीनगर है वहां पर मौजूद है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक भट्ट साहब से बात करेंगे उसके हवाले से। और अशोक साहब, कल आपने पूरी बहुमत लेके दिल्ली में जीत हासिल की है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो कि वहां पर जो सरकार थी, केजरीवाल की सरकार जो थी, वहां पर उन्होंने 10 सालों में जो वहां पर करप्शन, बहुत सारे स्कैंडल, शराब का स्कैंडल, दूसरे दारू, पता नहीं क्या क्या स्कैंडल किए थे वहां पर, उसका नतीजा है उसका। लोगों ने वहां चुना है कि डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए और अब आ गई है डबल इंजन सरकार। अब आप देख लीजिए कि वहां पर कितनी डेवलपमेंट होगी दिल्ली में। दिल्ली का जो कि अवाम था वो त्रहिमाम कर रहा था। दिल्ली का अवाम जो था वो बड़ा नाखुश था। दिल्ली का अवाम परेशान था। उन्होंने इस परेशानी को खत्म किया है। लोगों ने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब किया है और ये 2/3 बहुमत के साथ वो आगे है। आप देख लीजिए आने वाले दिनों में कितनी अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां हुकूमत बनाएगी और लोगों के काम करेंगे। 27 ईयर्स के बाद फिर से एक बार आ गई है भारतीय जनता पार्टी। 27 ईयर्स क्यों लगे? देखिए, वहां पर ऐसा है कि डेमोक्रेसी में कुछ भी हो सकता है। कि डेमोक्रेसी में पहले कांग्रेस था वहां पर, उसको फिर केजरीवाल ने वहां की जो कि चीफ मिनिस्टर साहिबा थी उसको हराया। फिर जिस मकसद से केजरीवाल साहब आ गए थे, केजरीवाल साहब आए थे एक पहले वो बोलते थे कि मैं जी हुकूमत करने नहीं आया हूं। जब वो अन्ना हजारे के साथ उसने आंदोलन किया है दिल्ली में, तो फिर उससे भी निकल गया। फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये नया कुछ रोल मॉडल आ गया है, कुछ अच्छा और कर देगा। फिर आप लोगों को पता है कि 5 साल में थोड़ी बहुत उसने किया होगा ठीक ठाक, मगर फिर उसके बाद जो उसका काम था वो करप्शन के चक्कर में लग गया, पैसों के चक्कर में लग गया। फिर घुटाले हो गए वहां पर, शराब का घुटाला। फिर उसने वो बोलता था कि मैं जी एक छोटे से मकान में रहूंगा। फिर उसने शीश महल बना दिया, उसमें अरबों रुपया उसमें भी लगा दिया। लोगों को भी ये पता चला कि देखिए केजरीवाल साहब की नीयत क्या है, केजरीवाल साहब कितना बेईमान लीडर है, केजरीवाल साहब कितना घटिया इंसान है। इसी तरह से वहां की आवाम ने उनको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को। जम्मू कश्मीर में भी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, जो एनसी सरकार ने बहुत बहुमत लेके वो सरकार में बैठ गई है। उस वक्त बीजेपी कह रही थी हम पूरी बहुमत लेके सरकार बनाएंगे, नहीं हो पाया, क्यों? देखिए, जम्मू में अगर आप देखेंगे, जम्मू में हमने 29 उस वक्त ली थी, आउट ऑफ 43 हमने 29 ली, तो काफी होता है 29। फिर कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमने गुरेज की सीट हारी, हबाकदल की सीट हारी, जिस पर एक्सपेक्टेशन थी कि हम जीत जाएंगे। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा एनसी वालों ने ऐसी गंदी राजनीति खेली है। कभी उन्होंने वहां पर हबाकदल की बात मैं बता दूंगा, कभी उन्होंने बोला कि अगर पंडित को वोट डालोगे तो ये यहाँ पर भारतीय जनसंघ आएगी और यहाँ पर मंदिर बन जाएंगे, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या होगा। तो ऐसा वहां पर एक लोगों के दिमागों में डाला गया, उसमें गंदी पॉलिटिक्स खेली गई शमीमा फिरदौस ने। इसी तरह से हमारे गुरेज की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां पर हम बड़े छोटे मार्जिन से हारी। तो या शुपियन की है या और भी कॉन्स्टिट्यूंसियां। लेकिन एक चीज हमने यहाँ पर 17 कॉन्स्टिट्यूंसियों में इलेक्शन लड़ा है और हमने पिछली बार 2014 में यहाँ पर लगभग 36 पर लड़ा था और 36 में से हमने उस वक्त 25,000 के आसपास वोट लाए थे। आज हमने 17 में लड़ा है और 56,000 के आसपास वोट लड़ा है। इसका मतलब है कि ग्राफ डे बाय डे बढ़ रहा है। तो आइंदा जो भी इलेक्शन होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी और अच्छे वोट आएंगे और सीटें भी ले लेंगे। उमर सरकार बेबस नजर आ रही है, क्या स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी वापस करेगी? नहीं, देखिए उसमें अभी वहां पर सोनमर्ग में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने उनको जवाब दिया है कि कब आएगा, कब स्टेटहुड मिल जाएगा।
देखिए इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ कर्म है, तो वो जो उसका वो भुगत रहे। देखिए उन्होंने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो सब कुछ मिल जाता, कर्म ऐसे किए हैं कि वो नहीं मिलता है। तो मोदी साहब ने उनको बाज़ाब्ता बोला है कि मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। अब कब मिलेगी वो पता नहीं है, वो या तो एचएम साहब को पता है या मोदी साहब को पता है, तो हम उस पर नहीं ज्यादा बोल सकते हैं। लेकिन जो लोग आज बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि उन्होंने जी बड़े वादे किए। देखिए उन्होंने बोला 12 गैस सिलेंडर हम दे देंगे, कहाँ है वो 12 गैस सिलेंडर फ्री के। उन्होंने बोला 10 किलो चावल दे देंगे, कहाँ है वो 10 किलो चावल फ्री। उन्होंने बोला था कि हम जी 200 यूनिट फ्री दे देंगे, कहाँ है वो 200 यूनिट फ्री। उन्होंने बोला हमने नौकरियां दे देंगे, कहाँ है वो नौकरियां। देखिए ये बोलना आसान बात है, फिर प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकली जमीन पर लाना वो बड़ा कठिन होता है। लेकिन उन्होंने उस वोट इनको किस पर पड़ा, इन्हीं चीजों पर पड़ा। उन्होंने बोला 370 लाएंगे, उन्होंने बोला स्टेट रूट लाएंगे, इन चीजों पर उनको वोट पड़ा। उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, लोग उनको जवाब दे देंगे। लोग दिल्ली वालों ने आपको दिल दे दिया अब, और वहां आपने झंडा गाड़ दिया। क्या दिल्ली वालों को उसके इवज में क्या मिल सकता है? देखिए अभी आप देख लीजिए कि वहां पर जो रुके हुए काम थे इन 10 सालों में, आप देख लीजिए वहां पर वो तारें भी लगी हैं। आपने वो देखा, लोगों को पता है कि वो तारें हैं, वो पाइपें थी। वो एक जो कि वहां पर पीने का पानी मिलता था, वो भी उसका भी एक घोटाला है। उन्होंने वो कुछ टैंक माफिया है उनको दिया है, उनको खत्म करना, उस चीज को खत्म करना है। साफ पानी मिलना चाहिए वहां पर जो कि यमुना है उसको साफ करना है। वो रोड वहां के जो टूटे फूटे हैं उनको साफ करना, उसको ठीक करना है। और भी बहुत सारे जो कि डेवलपमेंटल काम है वो देना है, नौकरियां देनी है दिल्ली के अवाम का। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी रहेगी। शुक्रिया, आपने हमें टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अशोक बख्तियार, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी यूनिट श्रीनगर है, और इन्होंने क्या कुछ कहा है इसने आपने सुना है। और अब दे दीजिए मुझे इजाजत मेरी टीम के साथ। अब देखते रहिए दैनिक सवेरा। खुदा हाफिज।